दिल्ली के नरेला डीडीए ग्राउंड सेक्टर A6 में नरेला आदर्श रामलीला कमेटी में रामलीला मंचन के साथ दिखेगा देशभक्ति का रंग। नरेला आदर्श रामलीला के मंच की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर की गई तैयार। रामलीला मंचन में आयोजकों द्वारा आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया न्योता। रामलीला मंचन के साथ स्कूली छात्र करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर झांकियां प्रस्तुत। आदर्श रामलीला कमेटी के भव्य मंचन को लेकर आयोजक राजेश खत्री द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरेला इलाके में डीडीए ग्राउंड सेक्टर A6 में 7वीं बार होने जा रहा है नरेला आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा भव्य रामलीला मंचन। एक बार इस रामलीला में जो थीम तैयार की गई है वह ऑपरेशन सिंदूर पर की गई और देश के शूरवीर योद्धा फौजी भाइयों को समर्पित की गई है। इस बात भव्य रामलीला आयोजन के मंचन के दौरान भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को रामलीला मंचन उपस्थित होने का न्योता दिया, क्योंकि इस बार रामलीला में छोटे छोटे बच्चे रामलीला मंचन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर व मंगलयान पर झांकियां भी प्रस्तुत करेंगे। और इस बार नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला के पूरे प्रांगण को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम सजाया गया है। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रामलीला मंचन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातें साझा की गई। आदर्श रामलीला कमेटी के आयोजक राजेश खत्री ने बताया कि इस बार नॉर्थ दिल्ली के नरेला में होने वाली नरेला आदर्श रामलीला एक आकर्षण का केंद्र बनेगी। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इतना बड़ा स्टेज हम फ्री में मुहैया कराते हैं, उनका टैलेंट बाहर लेकर आते हैं और जो बच्चे जीतते हैं उनको यहाँ पर इनाम दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी मायने नहीं रखती, लेकिन उनको स्टेज पर जो चीज मिलती है वो सबसे बड़ी उनके लिए एक उपलब्धि होती है। ये हमारी अब की बार कुछ जो हमने तैयारियां वो की है। अलग अलग दिन हर रोज अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो किए जाते हैं। 22 तारीख को यानी कि कल सोमवार को खाटू श्याम जी का भव्य जागरण यहाँ पर किया जाएगा, कीर्तन रहेगा। उसमें भी काफी संख्या में दूर दूर से जो लोग हैं वो आएंगे। बाकी सर दिल्ली सरकार द्वारा क्या फैसला किया गया? देखिए, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक ये बताया गया कि बिजली फ्री दी जाएगी। 1200 यूनिट की बोली गई है और अब की बार जो मीटर अप्लाई किए उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। इसमें नो डाउट सरकार की तरफ से मदद अब की बार की जा रही है। जो हमारा सनातन धर्म है या हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग सभी जो हमारे धर्म के अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अब की बार जो रामलीला है उसमें भी जो सरकार काफी मदद अब की बार कर रही है। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में करीबन 40 तो हमारे खुद के वॉलंटियर है। 35 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं हमने और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो रहेंगे, हमारे बाउंसर रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। यानी कि 150 से ज्यादा की संख्या में जो सिक्योरिटी वाले यहाँ पर तैनात हैं वो अब की बार यहाँ रहेंगे। और पूरा जो पहले भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहला, उनकी सुरक्षा का दायित्व पहला बनता है। कितने गेट बनाए गए हैं सर? इमरजेंसी गेट भी इस्तेमाल किया? बिल्कुल, देखिए, एम्बुलेंस दिल्ली सरकार की तरफ से एम्बुलेंस लगाई जाएगी। 2 एम्बुलेंस यहाँ पर अप्लाई हमने की है वो लगेगी। इमरजेंसी गेट हमने अलग बनाया है और मेन गेट हमारा अलग है, एग्जिट का अलग है, एंट्री का अलग है। इन केस ज्यादा पब्लिक हो जाती है तो उसके लिए हमने एक गेट अलग से बना रखा है। बड़ा गेट है कि आप वहां से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सभी को पता दशहरे वाले दिन काफी दूर दूर से लोग आते हैं, भीड़ भी रहती है, तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहता है और हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अलर्ट रहती है। किसी भी प्रकार की, किसी भी जो यहाँ पर हमारे पास जो दर्शक आते हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा हो वो उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा कि असुविधा ना हो किसी प्रकार से। पूरी हमारी जो मैनेजमेंट है वो दिन रात एक करती है। उपाध्यक्ष जो भी हमारे कलाकार है पहले से बेटर है की बार। जो भी कलाकार बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हर एक दर्शक जो दिखाते हैं बहुत अच्छा दिखाते हैं। कहाँ से कलाकार आए हैं? कलाकार दिल्ली से भी है, गुड़गांव से भी है, बम्बई से भी है।
सर ज्यादातर अमूमन तौर पे होता है कि जो बड़ा मेले के जो जगह होता है, स्पेस होता है, वहाँ पर तमाम दुकानें लगती हाँ जी। हैं। कमेटी उनको इजाजत दे देती है लगाने की, लेकिन वो अमूमन तौर पर मनमानी तरीके से रेट वसूलते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने चेंज की है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जो है दुकानें लगती, 10-15 दुकानें लगती है। ऐसा हमारा कमेटी करते भी, जैसे जैसे कम से कम उनसे शुल्क किया जाए, कम से कम उनको अच्छी अच्छी सुविधा दी जाए और कम से कम उनको दुकानें शुल्क कम करा जाए।